श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गंगा यमुना काली महारानी की जय। गौ माता की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। श्री राधे रानी सरकार की जय। शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद घन गोपी जन वल्लभ भगवान श्याम सुंदर के श्री चरणों में कोटि नमन करते हुए उन्हीं की शब्दमय वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि कोटि नमन करते हुए अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह श्री राधे रानी के पावन चरणों में कोटिशः नमन करते हुए परम भगवत स्वरूपा श्री हनुमान जी महाराज को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए मंच पर आसीन ब्राह्मण देवता सहयोगी संगीताचार्य भाई बंधुगण इस पावन पुनीत दिव्य कथा के यजमान जी समस्त यजमान परिवार एवं उनके निवास पर समस्त आगंतुक भक्तजन शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें देवतुल्य भाई बंधुजन एवं समस्त बाल गोपालों के हृदय में अपने परमात्मा सर्वेश्वर को प्रणाम करते हुए सभी को नमन करते हुए आज तृतीय दिवस की दिव्य पावन कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस पुरुषोत्तम मास में किया हुआ जो कार्य है वह अनंत गुना फल देने वाला सिद्ध होता है। ऐसा क्यों? जानते हैं आप, पुरुषोत्तम मास को मल मास भी कहा जाता है। और मल मास क्या होता है? मल माने जो अपवित्र है, अशुद्ध है, जिसे कोई पसंद नहीं करता, जो अशुभ है। तो एक बार जो अधिक मास है, जो मल मास है, उसे इस बात की जानकारी हुई तो बहुत बुरा लगा। तो दुखी होके भगवान श्री हरि के पास गया
उनसे अपनी पूरी व्यथा बताई कि प्रभु मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझे कोई शुभ नहीं मानता। भगवान की भक्ति करी, स्मरण किया, उनकी साधना आराधना करी, और जब भगवान का उन्होंने दिव्य स्तवन किया और भगवान उन पर प्रसन्न हुए, तो प्रसन्न होकर वरदान देते हैं कि तुम्हारी भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि तुम्हें ये वरदान देता हूं कि जो कोई भी ये 3 वर्ष के पश्चात आने वाला जो महीना है, जिसे ढूंढा का महीना भी कहते हैं, कुछ लोग अधिक मास कहते हैं, मलमास कहा जाता है, इस समय पर जो कोई भी भगवान श्री हरि की उपासना आराधना करेगा, भक्ति करेगा, पूजन यजन करेगा, कथा करेगा, कथा श्रवण करेगा, सत्संग करेगा, तो उसे अन्य जो 12 महीने में फल की प्राप्ति होती है, उससे अनंत गुना फल की प्राप्ति इस अधिक मास में हो जाती है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुआ और आज से मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। क्या कहा कि मैं पुरुष श्रेष्ठ हूँ, मैं पुरुषोत्तम हूँ, तो आज से तुम्हें पुरुषोत्तम मास ये मैं नाम देता हूँ। और मल मास का नाम तब से क्या पड़ गया? पुरुषोत्तम मास। बोलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय। इस समय में, इस मास में कोई भी मनुष्य थोड़ा भी यदि दान पुण्य करता है, सत्कर्म करता है, जप करता है, अनुष्ठान करता है, यज्ञ करता है, यज्ञ करवाता है, ब्राह्मणों का सत्कार करता है, उनको अपने घर में बुलाकर उनका आतिथ्य करता है, संतों की सेवा करता है, भक्तों की सेवा करता है, भगवान की भक्ति में लगा रहता है, तो भी इस प्रकार के दिव्य पुण्य कर्म हैं, सर्वश्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। यह आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो कहाँ? श्री प्राप्त। और दिव्य अधिक मास में पंडाग्रे परिवार को भी भगवान श्री हरि की ही कृपा से यह जनमानस का भी कल्याण कर सके। इसलिए इनके सौभाग्य के लिए जोरदार तालियां बजाकर इनका अभिनंदन कीजिए। अभिनंदन के पात्र है, वंदन के पात्र है। कहते हैं ना, आप तरे औरन को तारे, स्वयं तो तरने का कार्य इन्होंने किया ही है, परंतु साथ साथ जितने लोग इनके माध्यम से जुड़कर यहाँ पर आकर उपस्थित होकर एक साथ एक स्थान पर बैठकर भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उनका भी उद्धार हो जाता है, उनका भी कल्याण हो जाता है। ऐसा यह दिव्य पावन मास है और भगवान श्री हरि की ही कृपा से आप और हम सभी को उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इसलिए भगवान के परम पुनीत पावन नामों का संकीर्तन करके अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करना है, अपनी आत्मा को मुक्त करने का प्रयास करना है और अपने मन को भगवान श्री हरि के
चरणों में लगाने का प्रयास करना है। आइए बड़े ही भाव के साथ भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है, किसने नाम भरा है गोपाल नाम भरा है, कृष्ण नाम भरा है गोपाल नाम भरा है, कृष्ण नाम प्यारा है गोपाल नाम प्यारा है, कृष्ण नाम प्यारा है गोपाल नाम प्यारा है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बैटरी अभी से डिस्चार्ज हो गई क्या? बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
भगवान की शरण में बैठता है तो पता है कैसे बैठता है? स्वयं को चार्ज करने के लिए। हाँ, हम जब भगवान के दरबार में आते हैं तो कुछ ऊर्जा लेने के लिए आते हैं ना, कुछ सकारात्मक शक्ति को अपने अंदर स्थापित करने के लिए आते हैं। अपने मन, वाणी और हृदय से जो नकारात्मकता है उसको दूर करने के लिए आते हैं। तो जब भी भगवान के दरबार में बैठे तो प्रसन्नचित्त होकर बैठे और अनुभव करें कि भगवान की दृष्टि से जो शक्ति, ज्ञान का प्रकाश हम तक आ रहा है, वो ज्ञान के प्रकाश के माध्यम से हमारे जीवन में आने वाले समस्त क्लेशों, संकटों का नाश होने जा रहा है। अज्ञान को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे हृदय में स्थापित करने जा रहे हैं। इस भाव से सदैव सत्संग में बैठना चाहिए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो द्वितीय दिवस की कथा में हमने क्या श्रवण किया? आइए अब दिव्य कथा की ओर बढ़ते हैं। तो हमने श्रवण किया कि भगवान अपने धाम को लौट गए। जैसे ही पांडवों को यह समाचार प्राप्त हुआ तो उन्होंने फिर अपना राज्य अपने पुत्र परीक्षित जी के हाथों सौंपकर अब वह भी द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण के लिए निकल पड़े। अब यहाँ से सिर्फ परीक्षित जी महाराज का शासन प्रारंभ हुआ। परीक्षित जी राज्य करने लगे। कैसे? कैसे उनका राज्य था जहाँ पर कभी भी अकाल नहीं पड़ता था, किसी भी प्रकार का अधर्म का कार्य नहीं था। जहाँ देखो वहाँ सिर्फ धर्म की ही चर्चा हुआ करती थी, धर्म का ही आचरण हुआ करता था। अब एक बार अपने राज्य में भ्रमण करने के उद्देश्य से परीक्षित जी महाराज बाहर निकले और भ्रमण करते करते एकाएक उनकी दृष्टि पड़ती है एक पुरुष पे, जिसके हाथ में क्या था? एक दंड था और उस दंड से वह एक बैल को पीट रहा था, मार रहा था। मार मार कर उसने उस बैल के 3 पैर तोड़ दिए और वो जो बैल था वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पैर पर खड़ा था। कहते हैं उसी बैल के बगल में एक गौ माता भी थी और वह उस गौ माता को भी अपने पैरों से मार रहा था। जैसे ही राजा की दृष्टि उस व्यक्ति पर पड़ती है तो कहने लगे कि अरे दुष्ट, बता तू कौन है और मेरे राज्य में किस प्रकार का यह अधर्म का कार्य कर रहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मैं कोई और नहीं हूँ, मैं कलयुग हूँ। ये बैल कोई और नहीं है, यही धर्म है। और ये जो गौ माता है ये कौन है? तो कहा यही पृथ्वी है। जो बैल है उसके कितने चरण टूट चुके हैं? तो कहा 3 चरण। कौन कौन से? तो कहा सत्य, पवित्रता, तप और दान, ये 4 चरण हैं। परंतु उस कलयुग के प्रभाव ने बैल के कितने चरण तोड़ दिए? सत्य, पवित्रता, तप और ये तीनों चरण तोड़ दिए। आखिरी जो चरण है उसे क्या कहा गया? दान कहा
रह गया। अब वो जो धर्म है सिर्फ और सिर्फ दान पर ही खड़ा है। जो गौ माता है वो इस अधर्म के आचरण से अत्यंत पीड़ित है, कष्ट पाती है। राजा परीक्षित ने कहा, कलयुग तुम मेरे राज्य से दूर चले जाओ। तब कलयुग कहता है कि महाराज आप मुझे बताइए कि मैं कहाँ जाऊं। इस चराचर जगत में आपका ही राज्य है, आप ऐसा कीजिए, मुझे कुछ स्थान दे दीजिए जहां पर मैं निवास करूंगा। तो अब यहाँ पर परीक्षित जी महाराज ने स्थान दिया। कौन कौन से स्थान दिए? अभ्यर्थीर्थ तस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ धूतं पानं स्त्रियः सूनां यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। जहाँ पर जुआ खेला जाएगा, जहाँ पर वेश्यालय होगा, जहाँ लोग शराब पीते होंगे और जिस घर में हिंसा होगी, हे कलयुग तुम्हारा वास वहाँ पर होगा। जाओ, तुम्हें मैंने ये 4 स्थान दिए जहाँ पर जाकर तुम निवास करो। जैसे ही ये वचन सुने तो कलयुग कहता है कि महाराज मेरा परिवार बहुत बड़ा है, इतने से में कुछ नहीं होने वाला, मुझे और भी जगह की और भी स्थान की आवश्यकता है। तो राजा ने कहा, रजो वैरम च पंचमम, जाओ 5वां स्थान मैं स्वर्ण का देता हूँ, सोने का, धन का। कैसा धन? तो कहा जो धन नीति से कमाया जाता है, जिस धन को कमाने में परिश्रम लगता है, उसी धन में भगवान का वास होता है, उसी धन में धर्म का वास होता है। और जो धन अनीति से कमाया जाता है, जिसे कमाने में परिश्रम नहीं लगता, उस धन में किसका वास होता है? तो कहा कलयुग ने उस धन में स्वयं का निवास स्थान बना लिया। इसीलिए जब भी हम, क्योंकि धन की आवश्यकता प्रत्येक मनुष्य को पड़ती है, प्रत्येक कर्म को करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। धनार्जन जब हम करते हैं तो हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि जो धन हमारे घर में आ रहा है वह धन कैसा है, कहीं वह अनीति का तो नहीं है। क्या होता है कि हम लोग खूब माता लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं, क्या सोच के कि यदि हम लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करेंगे तो हमारे जीवन में खूब धन आएगा। परंतु हम ये भूल जाते हैं कि लक्ष्मी जी किस पर विराजित होती है? उल्लू पर, है ना? तो हम सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी माँ की आराधना करते हैं, उन्हीं के पूजा पाठ करते हैं। परंतु हमें करना क्या चाहिए? यदि हम सिर्फ लक्ष्मी माँ की उपासना करते हैं तो धन तो आता है, परंतु धन कैसा होता है? वह हमारे पास कभी टिकता नहीं है। किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी कुकर्म के द्वारा वो धन हमारे हाथ से चला जाता है। परंतु हमें इस बात की जानकारी होना अति आवश्यक है कि जहाँ पर श्री हरि होते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी स्वतः ही आ जाती है। तो हमें यदि आराधना उपासना करनी है तो किसकी करना चाहिए? श्री हरि की। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हे नारायण, आप हम पर कृपा कीजिए, हम पर दया कीजिए, सदैव हमारे घर में निवास कीजिए, हमें अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। और जहाँ पर हरि होते हैं, कहते हैं भगवान श्री हरि को छोड़कर माँ लक्ष्मी एक क्षण भी नहीं ठहरती, उनके बिना नहीं रुकती। और जहाँ पर हरि का वास होता है वहाँ लक्ष्मी जी स्वतः ही आ जाती है। जो भगवान श्री हरि के भक्त हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, श्री राम की भक्ति करते हैं,
उनके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के धन की कमी नहीं होती। इसीलिए सदैव भगवान से प्रार्थना करना है कि हे लक्ष्मी नारायण, आप हमें नीति से धन अर्जन करने की युक्ति सुझाया करिए। सदैव हम पर अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा बरसाया करें। दोनों की साथ में पूजा करना है, आराधना करना है, उपासना करना है। अब राजा परीक्षित जी ने कलयुग को कितने स्थान दे दिए? तो कहा 5 स्थान दे दिए। पंचम स्थान दिया स्वर्ण में दिया, सोने में दिया। कुछ समय पश्चात राजा परीक्षित अपने महल में लौट आए और जो उनके मंत्रीगण थे उन्होंने कहा कि महाराज, हम आपके लिए एक विशेष उपहार लाए हैं। तो बोले क्या? बोले एक सुंदर स्वर्ण का मुकुट लाया है, आप इसे पहन लीजिए। क्यों? क्योंकि केवल और केवल आप ही हमें इस मुकुट के योग्य दिख रहे हैं। और वो मुकुट किसका था? तो कहा जरासंध नामक पापी राजा का था, जिसने जीवन पर्यंत अहिंसा की, पाप किया, दुष्कर्म किया, दुराचार किया, अधर्म करता हुआ धनार्जन किया, अनीति का धन अपने जीवन में लाया और उसका उपभोग किया। और वो जो स्वर्ण का मुकुट था वह भी अधर्म से, अनीति से ही प्राप्त किया हुआ था। जैसे ही उस मुकुट को धारण किया वैसे ही राजा परीक्षित की अब बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बुद्धि भ्रष्ट हुई, जंगल में गए शिकार करने के लिए। रास्ते में उन्हें प्यास लगी तो एक आश्रम दिखाई दिया। वो आश्रम किसका था? तो कहा शमीक मुनि का आश्रम था। महाराज वहां पहुंचे और कहने लगे कि हमें प्यास लगी है, जल पिलाइए। अब शमीक मुनि जो थे वह तो अपनी उपासना में, साधना में व्यस्त थे, उन्होंने नहीं सुना। राजा को क्रोध आया और क्रोध के वशीभूत होकर उन्होंने एक मृत सर्प को शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। अब जैसे ही एक शिष्य ने शमीक ऋषि के जो पुत्र है श्रृंगी ऋषि, उनके पास जाकर यह समाचार सुनाया कि हे ऋषिवर, आपके पिता का किसी राजा ने अपमान किया है और एक मरे हुए सर्प को उनके गले में डाल दिया। तो शमीक ऋषि तुरंत हाथ में जल धारण करके भगवान का स्मरण करके राजा परीक्षित जी को श्राप दे देते हैं। इति लिंगित मर्यादा तक्षकः सप्तिमेन्दिनी दंडक्षति स्म कुलांगारं चोदितो मे तद्द्रुहम्। हाथ में जल लिया और श्राप दिया कि जिस राजा ने भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है उस राजा को मैं श्राप देता हूँ कि आज से ठीक 7वें दिन एक तक्षक सर्प से, उसके डसने से उस राजा की मृत्यु हो जाएगी। अब कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि अपने पिता के समक्ष बैठकर रुदन करने लगे हैं और जैसे ही उस रुदन की आवाज श्रवण करी तो शमीक ऋषि की साधना और जिस समाधि में वह बैठे थे वह समाधि से खुल गई, उनका ध्यान खुल गया। अपने पुत्र को रोता हुआ देखा तो कारण पूछा, पूरा कारण बताया कि हे पिताजी, एक राजा है, उन्होंने आपका अपमान किया है और मैंने इस प्रकार का उन्हें श्राप दे दिया। अब जैसे ही अपने नेत्र बंद किए और शमीक ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं तो कहते हैं कि वत्स, जिन राजा ने यह कर्म किया है वह राजा कोई साधारण नहीं है, वह तो भगवान के परम भक्त है, वह तो राजा परीक्षित है। उनके जैसा धर्मात्मा और कोई हुआ ही नहीं। तो कहने लगे पिताजी, फिर
कहा कलयुग के प्रभाव से। अब बड़ी ही ग्लानि हुई कि मेरे हाथों जाने किस प्रकार का अधर्म हो गया है। तो पिता कहते हैं, शमीक ऋषि कहते हैं कि अब इस प्रकार का पछतावा करने से कुछ नहीं होगा। एक काम करो, जाओ जाकर राजा परीक्षित को बताकर आओ कि आज से ठीक 7 दिन के बाद तक्षक सर्प के दंश से आपकी मृत्यु हो जाएगी। जिस प्रकार का भी सत्कर्म करना है सब कुछ कर लीजिए, जितना दान करना है सब कुछ कर लीजिए। 2 शिष्यों को भेजा गया, जाकर उन्होंने संदेश बताया। जैसे ही राजा परीक्षित ने ये बात सुनी कि आज से ठीक 7वें दिन मेरी मृत्यु होना निश्चित है, तो उन्होंने तुरंत अपना समस्त राज्य भार किसको सौंप दिया? अपने पुत्र जन्मेजय को। सब कुछ समर्पित कर दिया, सब कुछ त्याग दिया, अपनी पत्नी से आज्ञा ली और गंगा भगीरथी के तट पर अब आ गए। बैठे हैं, खूब चिंता में डूबे हुए हैं, दुखी हो रहे हैं कि ये मुझसे कैसा अधर्म हो गया। अब मैं अपने पापों का किस प्रकार प्रायश्चित करूं, किस प्रकार अपने मन को सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान की भक्ति में लगाऊं। जैसे ही इस विचार में मग्न थे तो उस स्थान पर बड़े बड़े संत, ऋषि, मुनि, तपस्वी, ज्ञानी, योगी, महात्मा, भृगु, वशिष्ठ, गौतम, अत्रि, पराशर, व्यास, पिप्पलाद आदि समस्त ऋषिगण वहां पर पधारे। जो साधक था वो कहने लगा कि साधना करो, जो तपस्वी था कहते हैं कि तप करो, जो जपी था कहते हैं कि जाप करो। इस प्रकार सब अपनी अपनी बुद्धि से उन्हें उपाय बताने लगे, परंतु फिर भी आज राजा को संतुष्टि नहीं मिली। और थोड़ा ही समय बीता था कि उन्होंने देखा श्री सुखदेव जी महाराज को, कि सुखदेव जी महाराज उनके बीच पधार रहे हैं। जैसे ही देखा तो मन में थोड़ा संतोष हुआ। कहते हैं बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, सुंदर से केश है, प्यारा सा कांतिमय मुखमंडल है उनका, अद्भुत तेज है। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज पधारे। अब जितने भी संत, ऋषि, मुनि वहां पर थे और राजा परीक्षित भी थे, सभी प्रणाम करते हैं। जैसे ही सुखदेव आत्मा में संतोष हुआ। अब राजा अपनी श्री महाराज प्रस्तुत प्रकट कर रहे हैं। तत्पश्चात प्रश्न किया है, पूछा है, म्रियमाणस्य सर्वथा। क्या पूछा है कि महाराज मैं मरने वाला हूँ, मुझे बचा लीजिए। आप मुझे बताइए कि जिस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, उन्हें समझ नहीं आ रहा था, परंतु ये समय ही ऐसा होता है। हम सब जो शरीर रूपी धारी जीव हैं, उन सभी को मृत्यु से कहीं न कहीं भय अवश्य लगता ही है। और यहाँ पर राजा क्या प्रश्न करते हैं कि जो मरने वाला व्यक्ति है, जिसे पता है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसे पता है कि अब मैं अपनी आखिरी अवस्था में पहुंच चुका हूँ, जीर्ण अवस्था जिसे वृद्धावस्था कहते हैं, उसमें पहुंच चुका हूँ, बस कुछ ही समय और शेष रह गया है मेरे हाथों में। इसके पश्चात
ये शरीर छूट जाने वाला है और ये आत्मा इस शरीर से निकल जाने वाली है और उस परमात्मा में अंत समय में मिल जाने वाली है। गति कैसे होती है? जैसे अंत समय में हमारी मति होती है, उसी प्रकार हमारी गति होती है। तो अंत समय में किस प्रकार मैं भगवान का नाम ले सकूं, भगवान की भक्ति कर सकूं, इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर राजा परीक्षित जी करते हैं। और प्रथम स्कंद का विश्राम होता है, द्वितीय स्कंद में प्रवेश किया जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, आपने जो प्रश्न किया है यह केवल आपने अपने कल्याण के लिए नहीं किया है, यह तो लोक कल्याण का प्रश्न है। समस्त जनमानस को अपने जीवन से किस प्रकार मुक्त हो पाए, अपने जीवन का कैसे उद्धार करें, उन सभी के हित का प्रश्न है। हे प्रभु, जिसकी मृत्यु निश्चित है उसे क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर सूत जी समझाते हैं कि हे राजन, आप कह रहे हैं कि मैं मरने वाला हूँ, मेरी मृत्यु निश्चित है, किंतु उस समय सिर न झुकाना पड़े, भगवान के सामने कह सको कि मैंने ये सत्कर्म किए हैं, मैंने ये दान दिया है, मैंने इतने संतों की सेवा की है, आपकी इतनी पूजा आराधना की है, मैंने इतनी कथा सत्संग किए हैं, करवाए हैं, सुने हैं। गर्व से अपने सिर को उठाकर भगवान के समक्ष कह सके कि हाँ, आपने जिसके लिए मुझे जन्म दिया था वो सारा कार्य मैं करके आया हूं। बस ऐसा ही कुछ करना है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, आप मृत्यु से भयभीत ना हो, आपको भगवान की ऐसी कथा सुनाएंगे कि फिर आप इस समस्त मृत्यु रूपी संसार सागर से पार हो जाएंगे। आपको ऐसी मृत्यु प्राप्त होगी कि फिर पुनः इस मृत्यु रूपी संसार में आपका आवागमन नहीं होगा, फिर इस संसार में आकर आपको भटकना नहीं पड़ेगा। कहते हैं राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी को नमन किया है, उनके चरणों में गिरकर बारंबार प्रणाम किया है, आंखों में पश्चाताप के अश्रु है। हे राजन, हे महाराज, आप ही मेरा कल्याण कर सकते हैं, मेरा उद्धार कर सकते हैं, ऐसी प्रार्थना करी है। इस प्रकार स्वयं को शिष्य जानकर आज अपने सद्गुरुदेव के सामने स्वयं को समर्पित कर दिया। अब यहाँ पर राजा परीक्षित क्या कर रहे हैं? तो कहा सूत जी महाराज का पूजन कर रहे हैं। परीक्षित जी बोले, भगवान, आप जैसे सिद्ध संतों का केवल कोई स्मरण भर कर ले तो सद्यः शुद्धयन्ति, स्मरण कर लेने मात्र से ही उस मनुष्य की शुद्धि हो जाती है, उसी समय उसके समस्त पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। यदि सिद्ध संत महात्मा का शरण भी, सानिध्य भी हमें प्राप्त हो जाए, किसी भक्त का यदि सानिध्य भी हमें प्राप्त हो जाए, तो हमारे जीवन में भी कहीं न कहीं भक्ति प्रवेश करना प्रारंभ कर देती है। प्रश्न सुनकर सुखदेव जी गदगद हो गए। अरे परीक्षित, ये प्रश्न तुम अपने लिए नहीं कर रहे हो, समस्त जनमानस के कल्याण के लिए कर रहे हो। अब सूत जी कहते हैं कि ये जो संसार है, इसमें समस्त प्राणी मात्र जिनका जन्म हुआ है, उन सभी की एक न एक दिन मृत्यु निश्चित है। और कहते हैं कि मृत्यु से केवल दो लोग नहीं डरते, क्योंकि जन्म
हुआ है, मृत्यु निश्चित है, तो मृत्यु का भय प्रत्येक मनुष्य को होता है। और दो मनुष्य ही ऐसे हैं जो कभी मृत्यु से नहीं डरते। तो पहला कहा कि एक तो वो जो मृत्यु पर बिल्कुल विचार नहीं करता, उसे कभी भी मृत्यु से डर नहीं लगता, जो कभी भी नहीं सोचता कि मेरी मृत्यु होगी। और दूसरा कहा वो जो मृत्यु के भी स्वामी से अपना संबंध बनाकर रखता है, भगवान से, स्वयं परमेश्वर से, अपने परमात्मा से अपना संबंध बनाकर रखता है। केवल ये दो लोग ही हैं जिन्हें कभी भी मृत्यु से डर नहीं लगता। और भगवान भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि यह मृत्यु मेरे ही भय से कार्य करती है, मेरे निर्देश पर ही चलती है। बाबा भोलेनाथ भी कैसे हैं? तो कहा मृत्युंजय, मृत्यु पर भी जिसकी विजय है वो कौन है? स्वयं मृत्युंजय है। कैसे हैं? महाकाल है, महाकालेश्वर है, कालम महाकाल कालम कृपालम, जो मृत्यु पर भी कृपा करने वाले हैं, ऐसे भगवान हैं। इसलिए यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि इसलिए परीक्षित आप उस परम पुरुष से ही अपना नाता जोड़ लीजिए, अपना संबंध स्थापित कर लीजिए, उन्हीं की कथा श्रवण कीजिए, उन्हीं की महिमा सुनिए। क्यों महिमा सुनने को ही क्यों कहा? तो कहा जब तक हम उनके विषय में नहीं जानेंगे, उनके गुणों को नहीं जानेंगे, उनके स्वरूप को नहीं जानेंगे, तब तक उनके लिए हमारे हृदय में श्रद्धा, प्रेम और विश्वास जागृत नहीं होगा। इसलिए तो बाबा भी मानस में कितनी सुंदर बात करते हैं, कहते हैं ना, जाने बिनु ना हो ये जानकारी नहीं रखते तब तक आपको न तो उससे किसी प्रकार का संबंध स्थापित करने में आनंद आता है, न बात करने में आनंद आता है, और न ही प्रेम करने में आनंद आता है। परंतु जब हम किसी को जान लेते हैं या किसी विशेष व्यक्ति के विषय में हमें किसी प्रकार की कोई बात सुनाई आती है, पता चलती है, तो मन में फिर जिज्ञासा होती है उन्हें जानने की, उन्हें समझने की, उनके विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने की। यदि कोई हमारे सामने आकर किसी की खूब बड़ाई करे, किसी के विषय में बहुत अच्छी अच्छी बात करे, तो हमारा मन करता है ना कि नहीं, यदि ये बोल रहा है तो जरूर उस व्यक्ति में कुछ तो विशेष बात होगी, तो क्यों ना उससे मिला जाए। इसीलिए क्या कहा कि कथा श्रवण करिए। कथा श्रवण करके क्या होगा? तो कहा आप उसके विषय में जानेंगे। जब तक आप उनके विषय में नहीं जानेंगे तब तक आपके हृदय में उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम नहीं बढ़ेगा। जब तक श्रद्धा और प्रेम नहीं बढ़ेगा तब तक भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त होना मुश्किल है, कठिन है। अब यहाँ पर राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, तो सृष्टि क्रम के बारे में गुरुदेव अब मैं कुछ जानना चाहता हूँ। जैसे ही सुखदेव जी ने कथा प्रारंभ करी,
तो सबसे पहले अब यहाँ पर मंगलाचरण किया है। क्यों मंगलाचरण किया है? तो कहा कि इस सृष्टि को बनाने वाले स्वयं परमात्मा है और परमात्मा की लीला परमात्मा के बिना और कोई नहीं जान सकता, और ना ही परमात्मा के गुणों का बखान उनके अलावा कोई और कर सकता है। तो यदि मुझे वह शक्ति चाहिए, वह ज्ञान चाहिए, वह क्षमता चाहिए कि मैं उनके गुणों का बखान इस वाणी से कर सकूं, तो सर्वप्रथम मुझे उनकी प्रार्थना करना है, आराधना करना है, उन्हें नमन करना है। तो अब यहाँ पर श्री सूत जी महाराज भगवान का मंगलाचरण करते हैं। तपस्विनो हि दानपराय यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति वीणाय दर्वणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो जाए, यशस्वी हो जाए, मनस्वी हो जाए, मंत्रों का ज्ञाता हो जाए, वेदों का ज्ञाता हो जाए, शास्त्रों का ज्ञाता हो जाए, परंतु जब तक वह भगवान के चरणों में अपना आत्मसमर्पण नहीं करता, तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। ऐसे भगवान सर्वेश्वर को श्री हरि के पावन चरण कमलों को बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, और फिर क्या कहते हैं? नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय विदुषे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम्। संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान झरती हुई ज्ञान अमृत ज्ञान की धारा प्राप्त करते हैं, उन महापुरुष वासुदेवावतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, नमन करते हैं, वंदना करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जो प्रश्न आपने हमसे पूछा है, यही प्रश्न एक बार अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। किसने? तो कहा नारद जी ने। नारद जी ने पूछा था। ब्रह्मा जी एक बार ध्यान में बैठे थे, नारद जी उनके समक्ष पधारे और प्रश्न करते हैं कि हे पिताजी, जब समस्त संसार का सृजन आपने किया तो ध्यान किसका लगाया? सब पूरी सृष्टि के निर्माता तो आप ही हैं, परंतु फिर भी आप ध्यान करते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप किसका ध्यान करते हैं। तब ब्रह्मा जी ने समझाया कि वत्स, हमारे ऊपर भी कोई सत्ता है। कौन है? तो कहा प्रकृति पुरुष की साम्यावस्था में प्रलय हो जाता है और उसी की साम्यावस्था में इस सृष्टि का सृजन प्रारंभ होता है। सृष्टि कैसी है? तो कहा तमो से भरी हुई यह सृष्टि है। फिर भगवान नारायण की नाभि से एक समय कमल पुष्प प्रकट होता है और उसी कमल पुष्प पर ब्रह्मा जी स्थापित होते हैं, विराजमान होते हैं। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उनके मन में चारों तरफ एक साथ एक ही समय में देखने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। जैसे ही जिज्ञासा हुई तो चारों उनके चार मुख उत्पन्न हो गए। अब उन चारों मुखों से वह चारों दिशाओं को देख रहे हैं और क्या कहलाए? चतुरानन कहलाए। चारों तरफ देखा तो सर्वत्र जल ही जल व्याप्त नजर आया। जल और वायु को छोड़कर और कुछ भी नहीं दिखा। तब ब्रह्मा जी के हृदय में भी प्रश्न उठता। कैसा प्रश्न? कि मैं कौन हूं? इस प्रकार का प्रश्न उठा और स्वयं को जानने की जिज्ञासा से जिस
कमल की नाल से वह उत्पन्न हुए थे, प्रकट हुए थे, उसी नाल में वापस जाकर जानने की कोशिश करते हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ। जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं तो स्वयं को जान नहीं पाते, पुनः वापस आते हैं, फिर चिंतित हो जाते हैं, स्वयं को जानने की जिज्ञासा रखते हैं। को हम तो आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी होती है और सिर्फ दो शब्द सुनाई आते हैं, क्या? त और प। मैं कौन हूँ? मुझे क्यों उत्पन्न किया गया है? मेरा कार्य का क्या है? तो क्या कहा? तप करिए। जैसे ही ब्रह्मा जी तप सुनते हैं तो अब तप करना प्रारंभ कर देते हैं। तप के बल से ब्रह्मा जी साक्षात आज भगवान के स्वरूप का सानिध्य प्राप्त करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी पर प्रसन्न होकर उन पर कृपा करने के लिए उनके सामने प्रकट होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यदि मैं ही इस सृष्टि में आसक्त हो गया तो इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे करूंगा? भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मा, तुम सृजन करो, सृष्टि करो। कहते हैं कि प्रभु, यदि मैंने सृष्टि करी और मैं उसी में आसक्त हो गया तो फिर? तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें 4 श्लोक बताता हूँ। उन 4 श्लोकों को तुम अपने हृदय में स्थापित करके रखना, तो क्या होगा? इस सृष्टि में आसक्ति नहीं होगी। अब यहाँ पर भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का निरूपण किया। 4 श्लोक भागवत जी के ब्रह्मा जी को श्रवण करवाए। कहते हैं प्रथम श्लोक में तत्व का विवेचन किया गया है, दूसरे श्लोक में माया का स्वरूप बताया गया है और तीसरे श्लोक में संसार जगत का स्वरूप बताकर चतुर्थ श्लोक में जिज्ञासु के स्वरूप को समझाया गया है कि एक जिज्ञासु कैसा होता है, उसे कैसे होना चाहिए। सदैव सिर्फ और सिर्फ अपने परमात्मा को जानने की, स्वयं को जानने की जिज्ञासा रखनी चाहिए। वह परम तत्व क्या है, वह माया क्या है और यह चराचर जगत क्या है, बस इसी को जानना और इसी में लगे रहना एक जिज्ञासु का सर्वश्रेष्ठ गुण है। यही जो 4 श्लोक है, यह श्लोक भगवान ने ब्रह्मा जी को बताए, ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताए और नारद जी ने आज व्यास जी को बताए हैं। इन्हीं 4 श्लोकों के द्वारा वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों की रचना कर दी। ये 4 श्लोक प्रभु ने ब्रह्मा जी को दिए और ब्रह्मा जी ने सृष्टि करना प्रारंभ कर दिया। सर्वप्रथम 4 ऋषियों को बनाया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इनको कहा कि जाओ आप सृष्टि करो। तो कहते हैं कि हम सृष्टि नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ भगवान का भजन करेंगे, क्योंकि सत्य परम धीमहि, सत्य ही है और वह सत्य कौन है? सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है। सृष्टि सिर्फ और सिर्फ मिथ्याभासी है, माया का स्वरूप है, इसलिए हम सिर्फ भगवान का भजन करना चाहते हैं, ऐसी प्रार्थना करें। जैसे ही ब्रह्मा जी ने ये सुना तो ब्रह्मा जी रुष्ट हो गए, रुष्ट हुए और उन 4 ऋषियों को श्राप दे दिया कि कहा कि आप आज से यही 6 वर्ष के बालक के रूप में जाने जाओगे, इससे बड़ी आयु आपकी नहीं होगी। श्राप दिया। उसके बाद जैसे ही भगवान ने फिर ब्रह्मा जी के अंतर्मन में चेतना के रूप में कुछ ज्ञान प्रवाहित किया,
और श्राप देने के लिए सनत कुमारों पर, जैसे ही जब ब्रह्मा जी क्रोधित हुए थे उसी समय उनकी भ्रुकुटी से भगवान रुद्र का प्रागट्य होता है। वह पूछते हैं कि मैं कौन हूं, मैं सृष्टि में क्यों आया हूं, मेरा कार्य क्या है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप सृष्टि करिए, आप इस सृष्टि का निर्माण करिए, इसका विकास करिए। अब जैसे ही भगवान रुद्र को, शिव जी को सृष्टि का निर्माण करने का आदेश दिया गया तो चारों तरफ भूत प्रेत यक्ष गंधर्व राक्षस आदि समस्त चराचर जगत में इनकी सृष्टि करते चले गए। अब जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा कि ये क्या कर रहे हैं तो विचार किया कि अब तो ये सृष्टि का कोई कुछ कर ही नहीं सकेगा। अचंभित हो गए, चिंतित हो गए। अब ब्रह्मा जी हाथ जोड़ते हैं कि हे प्रभु आप रहने दीजिए, आप अपनी इस सृष्टि को बंद कर दीजिए, मैं स्वयं ही कुछ कर लूंगा। अब आप सभी जानते हैं शिव जी कैसे हैं, हाँ कैसे हैं, भोले भंडारी भंडारी। उन्हें बस कोई कार्य सौंप दिया जाए तो वो कैसा कार्य करते हैं। उनकी महिमा कैसी है तो कहा निराली है कि नहीं है, हाँ। जब किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसे कैसा वरदान देते हैं उन्हें ये भी समझ में नहीं आता। वरदान दे देते हैं तथास्तु कह देते हैं और बाद में क्या होता है, स्वयं ही संकट में पड़ जाते हैं। भस्मासुर को वरदान दिया क्या कि जाओ तुम जिसके सिर पर हाथ भर दोगे वही व्यक्ति भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर भी क्या सोचने लगा कि यदि इन्होंने वरदान दिया है और झूठा साबित हो गया तो अभी तो ये मेरे सामने प्रकट है, यहाँ से अंतर ध्यान हो गए तो पुनः मुझे फिर से तपस्या करनी पड़ेगी, फिर से इन्हें प्रकट करना पड़ेगा और फिर वर मांगना पड़ेगा। इतना श्रम मैं क्यों करूं, क्यों ना इनके वरदान की परीक्षा अभी में। हाँ अब देखिए भोले भाले भोलेनाथ कैसे हैं, वरदान दे दिया कि जिस पे हाथ धरोगे वही भस्म हो जाएगा। तो वो जो वृत्तासुर था उसने सोचा कि बाबा के ही सर पे हाथ धर के उनके वरदान की परीक्षा ले ली जाए। अब आगे आगे भोलेनाथ दौड़े हैं, पीछे पीछे भस्मासुर। जब खुद संकट में पड़ जाते हैं तो किसकी शरण में आते हैं फिर, लीलाधर की, हाँ भगवान श्री हरि के शरण में जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सभी लोग जब दुख की घड़ी में होते हैं, कष्ट में होते हैं, परेशानी में होते हैं तो मेरे पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, ढेर सारे वरदान मांगते हैं और अब तो मैंने जो वरदान दिया उसी के चक्कर में मैं संकट में आ गया। तो अब इस संकट से यदि मुझे कोई छुड़ा सकते हैं तो वह केवल और केवल आप हो। प्रार्थना करते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं। ऐसे आइए बाबा भोलेनाथ का हम स्मरण करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान डमरुधारी शंकर की शान ये निराली है। डमरुधारी शंकर की शान ये निराली है। डमरुधारी शंकर की शान ये निराली है।
कोई भी कलयुग में पापियों करते कोई भी कलयुग यही कामना हमारी बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की। तो जब ऐसे निराले बाबा ने सृष्टि करना प्रारंभ कर दिया तो अब ब्रह्मा जी को भी टेंशन हो गई। सोचने लगे महाराज यदि ऐसे भूत प्रेतों की सृष्टि होगी तो हमारा क्या होगा? हाँ, जो प्लानिंग हमने कर रखी है वो तो सब उस पे पानी फिर जाएगा। तो बाबा को कहा कि प्रभु बस आप रहने दीजिए, आप ये सृष्टि करना अब बंद कीजिए, अब हम अपना काम स्वयं ही कर लेंगे। अब बाबा ने जैसे ही सुना तब शांति से समाधि में बैठ गए और भगवान का भजन करने लगे। यहाँ पर द्वितीय स्कंद विश्राम होता है और तृतीय स्कंद में प्रवेश होता है। बहुत सुंदर प्रसंग है। कहा क्षत्रा वनम प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृह मृदी लता। श्री विदुर जी का यहाँ पर चरित्र का वर्णन है कि जब धृतराष्ट्र जी को अपने पुत्रों से मोह हो गया था तो एक बार विदुर जी उनके समक्ष जाते हैं, उन्हें समझाते हैं कि संसार में जो आप अपना मोह लगाकर बैठे हैं, ये संसार का मोह
अच्छा नहीं है। आप राजा हैं और समस्त प्रजा के प्रति यदि आपका कोई दायित्व है तो वो समान भाव से होना चाहिए, परंतु आप क्या कर रहे हैं? भेद कर रहे हैं। आपको अपना मन यदि कहीं लगाना है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान में लगाना है। इसलिए आप पांडवों को अपना राज्य वापस लौटा दीजिए, धर्म का कार्य कीजिए। भगवान जो सद्ज्ञान आपको प्रदान कर रहे हैं बस उसी ज्ञान पर चलिए। परंतु जैसे ही दुर्योधन को ये बात पता चली तो सब कैसे हैं? मोहग्रस्त हैं। सभी को मोह और माया की बीमारी लगी हुई है। कोई किसी की बात नहीं सुनता, कोई किसी की बात नहीं मानता। माया कैसी है कि यदि मनुष्य को एक बार भगवान की माया का स्वाद लग जाए तो फिर इतना आसान नहीं है इस माया से छुटकारा पाना और अपने मन को श्री हरि के चरणों में लगाना। इसलिए तो कहा है ना, क्या? माया को सब कोई भजे पर माधव भजे न कोई। जो कोई माधव भजे तो माया चेरी हो। जो भगवान की शरण में आ जाता है, स्वयं को माधव से जोड़ लेता है, राधे रानी से जोड़ लेता है, जिनको भगवान के नाम के रस का जो स्वाद है उसकी जिह्वा पर लग जाता है और उसके स्वाद का रस जैसे ही जिह्वा पर लग जाता है तो जिस प्रकार भौरा पुष्प से दूर नहीं रह सकता, जिस प्रकार मक्खी मीठे से दूर नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि उन्हें उस मिठास का अनुभव, स्वाद लेना बहुत अच्छी तरह से आता है। उसी प्रकार भक्त भी अपने भगवान से कभी भी दूर नहीं रह सकता, सदैव अपने भगवान की शरण में रहना चाहता है। और जैसे ही भक्त भगवान से दूर हो जाता है तो माया उसी क्षण आकर उसको घेर लेती है। फिर माया की जाल से निकल पाना इतना संभव नहीं होता, इतना आसान नहीं होता। और यहाँ पर विदुर जी ने कई प्रकार की नीतियां धृतराष्ट्र के सामने रखी, कई प्रकार की बातें उन्हें बताई, शास्त्र सम्मत वेदोक्त सम्मत सारी बातें उनके समक्ष रखी, परंतु उनके समझ में नहीं आया। और जैसे ही दुर्योधन सुनता है तो सुनकर उनका तिरस्कार कर देता है। जैसे ही स्वयं के लिए और अपने आराध्य के लिए इस प्रकार के अपशब्द विदुर जी महाराज सुनते हैं तो उसी समय हस्तिनापुर का त्याग कर देते हैं। हस्तिनापुर का त्याग करके अब भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए निकल पड़ते हैं, भगवान का भजन करते हैं। तो भगवान कुछ ऐसी लीला करते हैं कि उन्हें संत की शरण प्राप्त होती है। मार्ग में मैत्रेय मुनि का आश्रम पड़ा, वहां पहुंचे और मैत्रेय जी के आश्रम में विदुर जी और मैत्रेय उपाख्यान प्रारंभ होता है। और वहीं पर विदुर जी किस उपाख्यान को सुनते हैं? इसी सृष्टि क्रम का बहुत ही सुंदर सा वर्णन होता है, जिसको प्रेम पूर्वक सुनते हैं। भगवान की सृष्टि कैसी है, उनकी रचना कैसी है, दोनों के मध्य बहुत ही सुंदर सत्संग होता है। तो यहाँ पर फिर बोले कि अब ब्रह्मा जी चिंतित हो गए कि सृष्टि कैसे प्रारंभ होगी। तब फिर उन्होंने सृष्टि करना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम 10 पुत्रों को प्रकट किया। कौन कौन? मरीचि, अत्रि, अंगीरसो, पुलत्स्य, पुलदकृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्षस्य, दशमस तत्र नारदः। 10 पुत्रों को प्रकट किया है और 10वें पुत्र कौन है? नारद
नारद जी महाराज। ब्रह्मा जी ने नारद इत्यादि पुत्रों से कहा कि अब आप सृष्टि करिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले हम भगवान का भजन करेंगे, तपस्या करेंगे। वह सब भी तपस्या में लग गए। फिर ब्रह्मा जी से रति और कामदेव प्रकट हुए और एक सुंदर सी कन्या प्रकट हुई जिसका नाम था संध्या। संध्या पर आसक्त हुए। उसके पश्चात क्या होता है, अपने शरीर को त्यागना पड़ता है, पुनः नवीन देह को धारण करना पड़ता है। कहते हैं एक दिन ब्रह्मा जी बड़े चिंतित होकर बैठे हैं। ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हो गए। उनके शरीर के दोनों भागों से कौन कौन निकले, तो कहा मनु और शत्रुपा। पुनः नया देह उन्होंने धारण किया और मनु और शत्रुपा से कहा कि हमारे लिए तुम सृष्टि के सृजन करना प्रारंभ करो। उन्होंने आज्ञा स्वीकार की। मनु और शत्रुपा का विवाह करा दिया गया। मनु महाराज ने कहा कि महाराज हम सृष्टि तो कर लेंगे, परंतु इस सृष्टि को आप रखोगे कहाँ? धरती तो यहाँ पर है ही नहीं। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और देखा कि धरती तो हिरण्याक्ष ले गया है। कहाँ? रसातल में। और परीक्षित जी महाराज फिर पुनः प्रश्न करते हैं कि यह हिरण्याक्ष कौन है? तो कहा, सुखदेव जी कहते हैं राजन, महर्षि कश्यप और उनकी जो पत्नी है दीति, उनके 2 पुत्र हुए। एक का नाम हिरण्याक्ष रखा गया और दूसरे कौन है? हिरण्यकशिपु। लेकिन दोनों कैसे हैं? तो कहा पूर्व जन्म में दोनों भगवान के द्वारपाल थे। कौन थे? जय और विजय। परंतु सनकादिक ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि 3 जन्म के लिए तुम्हें असुर की योनि प्राप्त होगी। और श्राप के वशीभूत होकर उन्हें पहला जन्म किसका मिला? हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का। दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण का। और तीसरा शिशुपाल और दंत्र। इस प्रकार तीनों जन्म उन्हें राक्षसों के प्राप्त हुए। भगवान ने उनका भी उद्धार किया है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जो हिरण्याक्ष थे वह कैसे? हिरण्य माने स्वर्ण और अक्ष माने आंख, स्वर्ण की आंखों वाले थे। वो जिधर भी देख लेते थे वो चीज उन्हें प्रिय लगती थी और वह यह मेरा है, यह सिर्फ मेरा है, बस यही कहते थे और उसे पाने की कोशिश करते थे। इसी प्रकार एक बार उन्होंने पृथ्वी को देख लिया। अब जैसे ही पृथ्वी पर उनकी नजर पड़ती है तो वो कहते हैं कि यह मेरी है, मैं इसे प्राप्त करके ही रहूंगा। जैसे ही उन्होंने ये संकल्प लिया तो पृथ्वी को उठाया और उठाकर सीधा रसातल में लेकर चला गया। संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करने लगा। कहता है कि यदि कोई है और उतना सामर्थ्यशाली है तो आए, आकर हमसे युद्ध करे। परंतु दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आया। वरुण देव दिखे। क्यों? क्योंकि सर्वत्र जल ही जल व्याप्त था। उनसे कहा कि हमसे युद्ध करो। तो कहते हैं महाराज, पहले की बात कुछ और थी। पहले तो हम नवनीत थे, परंतु अब धीरे धीरे वृद्धावस्था को प्राप्त होते जा रहे हैं और अब इस वृद्ध शरीर से क्या ही हम आपसे युद्ध करेंगे महाराज। यदि फिर भी हमने आपसे युद्ध किया तो आपकी विजय निश्चित है। तो क्यों ना आप अभी ही स्वयं की विजय मान लीजिए। तब भी नहीं माना। नहीं, मुझे कोई चाहिए जिससे मैं युद्ध करूं। धीरे से नारद जी महाराज आते दिखे। कैसे है नारद जी? बड़ी बड़ी जटा जूट बांधे हैं, हाथ में वीणा लिए हैं और मुख में भगवान श्री हरि का नाम है। नारायण नारायण कहते हुए चले आ रहे हैं। जैसे ही हिरण्याक्ष ने नारद जी की ओर देखा तो उनसे कहने लगा कि आप कौन हो? तो कहा, मैं देवर्षि नारद हूँ।
हिरण्याक्ष कहता है कि मैं चाहता हूं कि आप मुझसे युद्ध करिए। कहा महाराज, आपको क्या मेरे हाथ में अस्त्र शस्त्र दिखाई दे रहे हैं? क्या मैं आपको योद्धा दिखता हूँ? हाँ, ये बात अलग है कि जहाँ भी धर्म का कार्य करना हुआ है, जहाँ भी भगवान की आज्ञा पड़ी है, वहाँ मैंने लोगों के युद्ध बड़े बड़े करवा दिए, परंतु आज तक कभी भी युद्ध नहीं किया। युद्ध तो मैंने बड़े बड़े करवाए हैं, परंतु मुझे कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ी युद्ध करने की। यहाँ हिरण्याक्ष कहता है कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। अब नारद जी बड़े संकट में कि कहा हम नारायण नारायण करने वाले, भगवान का भजन करने वाले, और कहा इस झमेले में पड़ गए। वही देखा नारद जी की दृष्टि पड़ी कि भगवान वाराह रूप धारण करके पृथ्वी को अपने दोनों सिंघों दांतों के ऊपर धारण करके पीछे से चले जा रहे हैं। जैसे ही देखा तो नारद जी कहते हैं कि अरे अरे देखो देखो, तुम्हारी पृथ्वी को कोई लेकर जा रहा है। जैसे ही भगवान ने हिरण्याक्ष की पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया है, अपने नासिका पर धारण किया है, तो भगवान वहां पर अपने विराट स्वरूप में प्रकट होते हैं। बोलिए वाराह भगवान की जय। भगवान रसातल से पृथ्वी को उठाकर अपने स्थान पर रखते हैं और यहाँ पर हिरण्याक्ष कहते हैं कि आओ हमसे युद्ध करो। हम देखना चाहते हैं कि हम दोनों में से सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है, श्रेष्ठ कौन है। भगवान ने विचार किया कि पहले हम जिसके लिए हमने इतना परिश्रम किया है उसको व्यवस्थित रख दे, उसके बाद तुमसे युद्ध करने आते हैं। भगवान ने पृथ्वी को उनके स्थान पर स्थापित किया और अब हिरण्याक्ष से युद्ध करने आए। ऐसा युद्ध भयंकर हुआ उनके मध्य कि भगवान ने फिर हिरण्याक्ष का वध कर दिया। पुनः भगवान ने पृथ्वी को रसातल से उठाकर उसके स्थान पर स्थापित किया है और हिरण्याक्ष का उद्धार किया। इस प्रकार यहाँ पर भगवान वराह के प्रकटीकरण की लीला बताई गई है। बोलिए भगवान वराह की जय। सुंदर लीलाओं का वर्णन किया गया। यहाँ पर जैसे ही फिर आगे की सृष्टि करना प्रारंभ किया, तब क्या हुआ, मनु और शत्रुपा क्या कर रहे हैं, सृष्टि कर रहे हैं। उनके 2 पुत्र हुए और 3 पुत्रियां।